आप सबको सुप्रभात। कल रात सोना आसान नहीं था। सब ठीक था लगभग रात 12 बजे तक। फिर हवा पूरी तरह बंद हो गई और कीड़े निकल आए और वे बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहे थे। सबसे बुरी बात यह हुई कि जब मैं आधी रात को उठा और नारियल खोलने गया तब पता चला कि मेरी आग पूरी तरह बुझ चुकी है। ये सच में बड़ी समस्या है। मेरा छोटा स्नॉर्कल कितना बढ़िया निकला। ये असली जंगल वाला जुगाड़ है। सच में बहुत अच्छी तरह काम करता है। अंदर बिल्कुल पानी नहीं जाता। मैं आराम से सांस ले पा रहा था। बस एक ही दिक्कत है, मेरे बेहद शानदार दिखने वाले गॉगल्स के बावजूद मुझे वहाँ कुछ दिखाई नहीं देता। दृश्यता लगभग शून्य है। मैं पूरे द्वीप का चक्कर लगाने जा रहा हूँ। देखता हूँ कहीं साफ पानी मिल जाए। अगर मुझे कुछ दिखाई दे गया तो खाने के लिए कुछ न कुछ जरूर मिल जाएगा। हम पूरे द्वीप के दूसरी तरफ तक जाएंगे। शायद वहाँ धारा अलग हो, लेकिन उससे पहले मेरा ख्याल है कि दूसरा डिब्बा खोलते हैं और देखते हैं उसने मेरे लिए क्या पैक किया है। ठीक है, ये रहा दूसरा डिब्बा। पता नहीं क्यों लेकिन मैं थोड़ा घबराया हुआ हूँ। देखते हैं इसमें क्या रखा है। बधाई हो, तुम पहले दिन बच गए। आज का सामान फील्ड डेज कॉफी का एक पैकेट, क्योंकि कैफीन के साथ जिंदगी बेहतर होती है, इसमें तो कोई शक नहीं। भाई, एक मछली पकड़ने का कांटा और डोरी। अब अपना खाना खुद कमाने का समय है। इससे सब कुछ बदल गया। एक छोटा सा हैंड रील और उस पर बेहद छोटा तांता, इससे तो पूरा खेल बदल गया। आज रात मैं खाना खाऊंगा। ये तो बहुत बढ़िया है। मच्छर भगाने वाली कोयले, मच्छरों को रोकने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें उम्मीद देने के लिए। भगवान जानता है मुझे उम्मीद की कितनी जरूरत है। आज रात जब मैं सोऊंगा इन्हें जलाकर धुआं करूंगा। मुझे पता है कि दूसरे दिन ये द्वीप 10वें दिन जैसे लगते हैं। जोर लगाकर मछली पकड़ना शुरू करो और याद रखना, हर महान सर्वाइवलिस्ट में तकलीफ सही है। आज तुम्हारी बारी है। शुभकामनाएं। ओह, और एक और माचिस की तीली भी है। अगर तुम्हारा बेवकूफ दिमाग फिर आग ना जना पाए तो एक और माचिस की तीली की मैं गड़बड़ कर दूंगा। और पता नहीं नोट में लिखा है या नहीं, लेकिन इसमें बैटरिया भी है। वे हेड टॉर्च के लिए है। तो ये सच में बहुत बढ़िया डिब्बा है। जिस चीज को लेकर मैं सबसे ज्यादा उत्साहित हूँ, फिशिंग लाइन। चलो काना पकड़ने चलते हैं। इसे देखो भाई, यही है चारा। मैं काफी दूर तक चल चुका हूँ। अब तक हालात बेहतर नहीं हुए तो शायद अब बस कांटा डालकर दुआ ही करनी पड़ेगी। उम्मीद है कुछ तो मिलेगा। मिलना ही चाहिए। नीचे एक बहुत छोटी सी मछली है। बहुत छोटी है लेकिन चारा खा रही है। धारा बहुत तेज बह रही है। अफसोस की बात है कि पानी इतना गंदा है, लेकिन मैं दूर देख सकता हूँ। वहाँ पानी बिल्कुल साफ और खूबसूरत है, लेकिन इस धारा में तैरकर वहाँ पहुँचना बहुत दूर है। वाह, मैं ये छोटा कांटा अब तक शायद 100 बार से भी ज्यादा पानी में डाल चुका हूँ। 2 बार चारा खाया गया और उसके अलावा कुछ नहीं। अब तक एक भी मछली नहीं मिली और मैं लगभग पूरे द्वीप का चक्कर लगा चुका हूँ जहाँ तक पैदल जा सकता हूँ। द्वीप का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जहाँ कोई समुद्र तट ही नहीं है, और जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ रात को ज्वार आने पर यहाँ भी कोई बीच नहीं रहेगा। सब पानी में डूब जाएगा। तो अभी द्वीप का दूसरा हिस्सा लगभग पूरा पानी के नीचे है और मुझे अभी कुछ बहुत दिलचस्प मिला है। इन द्वीपों पर वाटर मॉनिटर रहते हैं। बड़ी सी गोआना जैसी छिपकली। मैंने अभी एक को झाड़ियों में भागते देखा। यहाँ उसके पैरों के निशान देख सकते हो, अगर दिख रहे हो तो। ऊपर आते आते उसके निशान और मोटे हो गए हैं। देखो, मैंने उसे यही देखा था और वो भाग गया। उसके पंजे या नाखून का निशान देखो कितना बड़ा है। वो लगभग 1 मीटर लंबा रहा होगा। तो वो यहाँ चल रहा था। मैं उसके पास पहुँच गया और वो सीधे झाड़ियों में भाग गया। लेकिन इन निशानों को देखो कितने विशाल है। वो सच में शानदार छिपकली थी यार। बहुत बड़ी थी, लेकिन मैं रुक नहीं रहा। आज रात मुझे खाना चाहिए। मछली पकड़ना जारी रखेंगे, चलते रहेंगे। ये बिल्कुल परफेक्ट है। वाह, ठीक है, मैं अपने छोटे से कैंप में वापस आ गया हूँ। द्वीप के दोनों तरफ लगभग पूरा घूम आया हूँ, बस वो हिस्सा छोड़कर जहाँ मैं पहुँच नहीं सकता था। तो लगभग दोनों दिशाओं से घूम चुका हूँ और कुछ भी नहीं। मेरा पेट दर्द कर रहा है। मुझे बहुत भूख लगी है। आज रात मुझे खाना चाहिए, तो मुझे और चारा चाहिए। और मुझे एक बात याद आई, मैंने जितने नारियल खाए हैं उनका एक ढेर पड़ा है, और आम तौर पर ये छोटे साथी नारियल बहुत पसंद करते हैं। और सच में सब मिल गए। हेलो दोस्तों, छोटे छोटे हरमिट केकड़े। अब इन्हें चारा बनना पड़ेगा। इस विशाल छिपकली को देखो, देखो इसे। ओह, ये कितनी बड़ी है यार। क्या तुमने वो मॉनिटर देखा? वो बहुत विशाल थी भाई। पता नहीं गोप्रो में दिखा या नहीं, लेकिन मैं अभी भी घूम रहा हूँ और इस कांटे में हरमिट केकड़े लगाकर पानी में फेंक रहा हूँ। लेकिन मैंने फिर एक और वाटर मॉनिटर देखा और ये वाला तो उससे भी बड़ा था, बहुत विशाल। इन सारे घिसटने के निशानों को देखो। मेरा पेट अब ऐंठ रहा है। मैं भूख से बेहाल हूँ। अब तो ठीक से सोच भी नहीं पा रहा। दिमाग सुन्न हो रहा है। इस समुद्र में कोई मछली ही नहीं है, बस छोटी छोटी मछलियाँ हैं जो चारा कुतर रही हैं।
है, लेकिन वे इतनी बड़ी भी नहीं कि कांटे में फंस सके। तो लगता है कि कुछ खाने के लिए पूरी रात कोशिश करनी पड़ेगी, लेकिन हम लंबी दौड़ के लिए आए हैं, कोशिश करते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे। रुको, अभी यही एक बड़ी सी सी मैलेट मछली थी, अभी अभी मेरे हाथ से निकल गई। ठीक है, मुझे मछली पकड़ने में बिल्कुल किस्मत नहीं मिली और मैं बहुत देर तक इधर उधर चलता रहा। अभी रात के 9 बजने में 10 मिनट है। मैं करीब 2 घंटे से इधर उधर घूम रहा हूँ, मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। वहीं रुके रहना दोस्त, ये एक जमीनी केकड़ा है, सबसे बड़ा तो नहीं लेकिन एक जमीनी केकड़ा है। अगर मैं ऐसे 2-3 पकड़ लूं तो हमारे पास खाना होगा। एक ढूंढने ही वह मैं ही था। इतनी मेहनत सिर्फ उस छोटे से केकड़े के लिए, लेकिन सच कहूँ तो उसका स्वाद काफी अच्छा था, इतना भी बुरा नहीं था। उसमें ज्यादा मांस नहीं था। मैं पहले भी एक ऐसा केकड़ा खा चुका हूँ और वह काफी बड़ा था। बड़े वाले का स्वाद बहुत मिट्टी जैसा और कीचड़ जैसा था, खाने में कुछ खास नहीं था। लेकिन ये वाला ठीक था, इसका स्वाद बस केकड़े जैसा था, थोड़ा सा मिट्टी जैसा स्वाद था, लेकिन बड़े वाले जैसा बिल्कुल नहीं। तो अब मैं जाकर सोने की तैयारी करूंगा। मैं पूरी तरह थक चुका हूँ। मैंने पहले से बचाकर रखा हुआ थोड़ा सा नारियल वहाँ रखा है, उसे खत्म करूंगा, फिर सो जाऊंगा और अच्छी तरह आराम करूंगा। हवा बहुत तेज चल रही है, तो उम्मीद है कि सारी रात मच्छर दूर रहेंगे। लेकिन सुबह मिलते हैं।